नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस के अंदर। मित्रों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 8 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2022 विज्ञान जो विषय है उसका मॉडल पेपर लेके आया हूं। ये जो मॉडल पेपर है आपके सेम टू सेम है, इतना सटीक से बनाया गया है कि ऐसे क्वेश्चन है आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा और आपको अनुमान लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितने छोटे क्वेश्चन आएंगे, कितने बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनमें कौन कौन से चित्रात्मक क्वेश्चन आएंगे, वो सारे है अपन इसके अंदर डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। तो वीडियो की लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो टाइम है वो 2.5 घंटे का रहता है। 2.5 घंटे के अंदर आपको पेपर करना होता है और मार्क्स है वो कितने का होगा, 80 नंबर का होगा। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की होती है। प्रथम चरण है उसमें मिट्टी की क्या होती है, दवा होती है, तैयारी होती है, चिंचाई होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो तैयारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो मित्रों, इसमें आपके देखो, पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित जिसको किया जाता है वो कौन सी मेटल है, कौन सा धातु है, कि जल है, क्या है? तो जल तो देखो पीटकर पतला होता नहीं है, ये तो फिक्स सा होगा। और फास्फोरस आप सभी को पता होना चाहिए, एक ये स्टोन टाइप का है। ऑक्सीजन एक गैस है, जबकि जिंक जो है ना ये एक मेटल है, मतलब धातु है। और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? जिंक रहेगा। रतौंधी रोग के कारण हो सकते हैं, देखो बिना जल्दी किया हुए आपको है आंसर देना है। रतौंधी रोग के कारण विटामिन ए की वृद्धि, देखो विटामिन ए तो है परंतु वृद्धि है कि कमी है? विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी और विटामिन बी की कमी। तो इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप सभी को पता होना चाहिए रतौंधी रोग है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका क्या रह जाएगा? से रह जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन लिख दिया है और क्वेश्चन लिखने के बाद में सीधा आप आंसर लिख देना, ठीक है ना। आंसर लिख के और उसके अंदर क्या लिख दोगे आप? तैयारी लिख दोगे, ठीक है। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन लिख दिया आपने, दूसरा क्वेश्चन लिखने के बाद में आपने आंसर लगाया और आंसर लिखने के बाद में है यहाँ पर है आप लिख दोगे जिंक, ठीक है ना। इस प्रकार के से आपको क्वेश्चन करना है ताकि आराम से हो जाएगा। नहीं तो एक और है ना, देखो आपकी बोर्ड के अंदर स्पेशल ये भी कह रखा है कि आप एक टेबल बना दे ऐसे, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं आपको, आराम से देखेंगे इसको। जितने भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है ना। जो भी होगा 8 क्वेश्चन को आप आराम से लिख दोगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और जैसे कोई भी ऑप्शन वाले हैं एबीसीडी वाले वो आप ऐसे नंबर में लिख दोगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे इस पहले के अंदर है आपके बी सही है तो बी लिख दिया, दूसरे के अंदर आपकी डी सही है, तीसरे के अंदर आपकी सी सही है। तो इस प्रकार है आपको करना है, ठीक है ना। ऊपर लिख दूंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के उत्तर, और ये टेबल बनानी ये अनिवार्य है, इसका ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले कारक है, ओजोन परत है, इनको क्षति कौन पहुंचाते हैं? तो क्लोरीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो सभी को पता होना चाहिए इसमें जो राइट आंसर है मित्रों आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो ओजोन परत है उनको क्षति पहुंचाती है। मित्रों आपको तो देखो यहाँ पर पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को साथ में शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है उनके अंदर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, क्योंकि मैं इसके ऊपर देखो आपके जितने भी मैथ है, संस्कृत है, विज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश, विशेषतः इंग्लिश के आपके 10 मॉडल पेपर लेके आऊंगा और इसके अंदर सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा और आप पेपर को इतनी आसानी से करोगे कि आपको बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको क्या करना है, बेल है ना, जैसे ऊपर एक ऐसी घंटी आएगी
उस घंटी को है आप प्रेस करोगे और फिर ऑल पर है वो क्लिक कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? तो मित्रों यहाँ पर है अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है आपके कि ग्रीन हाउस प्रभाव है ना वो किसे कहते हैं। फिर है ध्रुव तारे की विशेषता क्या है ना। फिर है विद्युत चालक किसे कहते हैं। तो एक एक लाइन के उत्तर हैं, तो आप है ऐसे लिख दोगे और लिखने के बाद में ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर अपन जैसे भूमि है, भूमि पर क्या करते हैं, एक ऐसा घर बनाते हैं जिससे कि बाहरी जो वातावरण है, बाहरी जो वायु है, बाहरी जो गैस है, बाहरी जो तापमान है, यहाँ अपन क्या करेंगे, खेती करेंगे, पौधे बोएंगे और पौधे को बाहरी तापमान है वो प्रभावित नहीं करेगा और अंदर का जो तापमान है ना ये इसके अंदर ही अंदर रहता है। तो जमीन के अंदर है ये तापमान सोख नहीं पाता है, उसके कारण है ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। और दूसरा है आपके छठा क्वेश्चन है ध्रुव तारे की क्या विशेषता है। तो ध्रुव तारा है ना मित्रों, यह एक दिशा के ज्ञान के लिए प्रमुख रूप से काम लिया जाता है और यह है उत्तर दिशा की तरफ होता है। ठीक है, ध्रुव तारा है। विद्युत चालक किसे कहते हैं, मतलब वे पदार्थ या वस्तु है जिनसे विद्युत है अपनी तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो संचरण करती है ना, वही विद्युत चालक कहलाती है। और कुचालक जो संचरण नहीं कर पाती है, साधारण भाषा में देखें तो आप अपने हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई वायर है, ठीक है, यहाँ से कोई अपने करंट लगाया तो यहाँ तक है वो जाएगा, तो ये तो होगा चालक। और कुचालक कौन सा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लकड़ी का रोड बना देता हूँ, लकड़ी का है तो यहाँ पर मैं करंट लगाऊंगा तो यहाँ तक जाएगा नहीं, तो ये एक कुचालक हो गया। ठीक है ना। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे के नाम लिखो। यहाँ पर तरंगों के नाम आपको लिखने हैं। लोटनी घर्षण किसे कहते हैं, क्लोनिंग किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप देख लेना आप। ठीक है ना। जैवमंडल से क्या आशय है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं। आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। तो यहां देखो आपको पता चल रहा है, तो ये जो दस्तक है ना, दस्तक आपके अति लघुत्रात्मक है, यहां पर है वो लघुत्रात्मक आ रहे हैं 11 से लेके 15 तक है ना। 5 क्वेश्चन है वो लघुत्रात्मक है, मतलब आपको है इसके अंदर जो जवाब है वो कितने के अंदर देना होगा, लगभग 8 लाइनों में। ठीक है ना, 7-8 लाइनों के अंदर देना है। जैवमंडल से क्या आशय, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं। आदर्श ईंधन की विशेषता लिखिए। प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, समझाइए। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है। ये तो आपकी है लघुत्रात्मक। अब देखो निबंधात्मक प्रश्न और आएंगे और उसके अंदर आपके एक ऑप्शन वाले आएंगे, अथवा वाले आएंगे। बहुलक किसे कहते हैं, नायलॉन के उपयोग लिखो। या तो आप ये करो और या फिर ये करो, दोनों नहीं करना, ये ध्यान रखना आप। फिर दावानल किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आग पर किस प्रकार नियंत्रण पाती है। या तो ये करें या फिर ये करें कि रेड डाटा पुस्तक क्या है, वनोन्मूलन के दुष्परिणाम लिखो। तो यहाँ आपको क्या है, आपको तो ये सभी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट वाले हैं, वही मैंने यहाँ पर डाले हैं, तो वो आप याद करके जाओगे एग्जाम के अंदर, इसको आप समझ लोगे और समझने के बाद में एग्जाम में आपको जो अथवा वाले आएंगे उन दोनों में से एक ही करना है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, चित्र सहित भागों का वर्णन करो। तो देखो एक चित्र तो आपके यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, तो एक चित्र तो पक्का ही है, चित्र 2 और 3 भी आ सकते हैं। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं और चित्र सहित बताना है। तो इसमें क्या है, पहले तो आपको क्या करना है, लैंगिक जनन की परिभाषा देनी है और फिर है लैंगिक जनन का है वो चित्र बनाना है। यहाँ ये करो और यहाँ फिर देखो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी 2 विधियों का चित्र सहित वर्णन करना है। तो पहले अलैंगिक जनन का परिभाषा देनी है, फिर है चित्र सहित है 2 विधियां बतानी है। सर्वे तथा असर्वे ध्वनियों में अंतर लिखो। 3 तड़ित प्रकार उत्पन्न होती है,
तड़ी तक किस प्रकार उत्पन्न होती है, भूकंप कैसे आता है ये लिखो, और मानव नेत्र का चलचित्र वर्णन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मानव नेत्र का चलचित्र वर्णन मतलब मानव नेत्र आपने जो बना लिया, ठीक है ना। नेत्र बनाने के बाद में कौन कौन से इसके भाग है, कहां पर है हार्निया है, कहां पर तारा है, ये सारे है आपको नाम सहित है वो बताने होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है वो आने वाला है टोटल, ठीक है। 20 से 25 तक आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है और ये पूरा एग्जाम के पैटर्न पर है। वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे वाली जो वीडियो आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊंगा वो है आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। आज का वीडियो है बस इतना ही रहा है। विज्ञान के मॉडल पेपर और भी लाऊंगा, बाकी 8वीं के जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उन सभी के 6 सब्जेक्ट है, उन सभी के लेके आने वाला हूं। तो आप इस चैनल को साथ में जुड़िएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।